दोस्तों एग्ज़ाम डेज में आपका स्वागत है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर दोस्तों बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, क्योंकि आपको बताने वाले हैं कि बिहार एसएससी जो 2023 का जो वैकेंसी निकला है दोस्तों, उसमें थोड़ी सी जानकारी आपके पास होना चाहिए, तभी आप तैयारी करेंगे, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा दोस्तों। क्योंकि अभी स्मार्ट जो तैयारी है नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि इसके लिए आपको स्मार्ट तैयारी की ज़रूरत है। अब बिना जानकारी के, बिना सिलेबस के और बिना कटअप के आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल है। इसलिए सारे जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाले। सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि फर्स्ट इंटर लेवल जो 2024 में 14 में निकला था, उसका पीटी में कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, उसका पीटी का कटअप कितना था। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट इसमें पीटी है। यदि आपका पीटी हो जाता है तो मेंस में 95% चांस होने का। इसको आपको रीज़न बताएंगे कि पीटी ही क्यों इम्पोर्टेंट है और आपको मेंस में जाने का बहुत आसान तरीका है। इसके हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले किस विषय पे आपको, यदि आप बिगनर हैं, किस विषय आपको फोकस करना है, जो आप यदि पिछले बार नहीं हुआ है तो किस विषय पर आपको फोकस करना है। क्योंकि इसमें भी एक दो पोस्ट, पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी और मंत्रिमंडल सचिवालय में कुछ पोस्ट जो है एलडीसी को बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही अच्छे रैंक का होता है और उसका अच्छा वैल्यू है दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट, यदि आपका टाइपिंग नहीं है तो कौन सा पोस्ट आपके लिए बेटर है, और यदि आपको टाइपिंग है तो कौन सा पोस्ट आपके लिए बेटर है। दूसरा कि जीरो से, यदि जो बिगनर है, जो कुछ नहीं जानते हैं, पहली बार आप अभी 12th पास किए हैं या जो भी, यदि आप इसको देखें तो कैसे तैयारी करेंगे ताकि आपका इसमें सिलेक्शन हो पाए। और सबसे इम्पोर्टेंट कि एग्ज़ाम कब होने वाला है दोस्तों, सारे इस वीडियो में। तैयारी करने से पहले रणनीति आप अच्छे से देख लें दोस्तों। यदि आप रणनीति के द्वारा अभी तैयारी नहीं करेंगे तो आपका सेकेंड इंटर लेवल वैकेंसी जो लगभग आपका 11,000 लगभग आपका दोस्तों 11,000 पोस्टों के लिए, 11,000 समथिंग पोस्ट के लिए जो अभी निकाला गया है, 11,089 पोस्ट के लिए, वो आपको 10-15 साल के बाद ही अब ऐसा, क्योंकि 14 के बाद आप 23 में देख रहे हो वैकेंसी, लगभग आपका 9 से 10 साल के बाद आप ये वैकेंसी देख रहे हैं। तो ऐसा मौका बिहार में दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि टीचर का भी लगातार आपका रिक्रूटमेंट निकल रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है सारे बच्चों के लिए। तो हम एक एक चीज़ पे बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं कट ऑफ के रिगार्डिंग, क्योंकि तैयारी करने से पहले आपके माइंड में होना चाहिए कि इतना हमें लेके चलना है अपने तैयारी को, तभी आपका हो पाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों कि फर्स्ट इंटर लेवल में, आप सेकेंड इंटर लेवल में लगभग 11,000 आपका 11,889 अभी आपको मैंने बताया। एग्ज़ाम डेट कब होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आपको माइंड में लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि आपको पेपर कल ही आपका हिंदुस्तान या प्रभात खबर में आपका आया था कि अप्रैल 2023 तक इसको फाइनल कर लिया जाएगा। ये फाइनल की बात कर रहा हूँ मैं। तो पीटी आपका, क्योंकि 11 नवंबर तक इसका दोस्तों लास्ट डेट है, तो लगभग आपका जनवरी में होने का, पीटी जनवरी में होने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस है दोस्तों। क्योंकि सरकार 2024 से पहले इसको करवा लेने का, क्योंकि 11,000 वैकेंसी है और नियुक्ति पत्र आपका सामूहिक रूप से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो सरकार को दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है दोस्तों कि जनवरी में इसका एग्ज़ाम पीटी करवा लिया जाएगा। तो जनवरी को माइंड में लेके चलना है। और हम लोग का सितंबर चले, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 3 मंथ आपके पास टाइम है और तैयारी के लिए सफिशियंट है दोस्तों। सेकेंड कि हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हमें कितना तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन थोड़ी सी बढ़ गई है। 14 का कंपटीशन और 2023 का कंपटीशन आप गैपिंग देख लीजिए, तो कंपटीशन भी बढ़ गई है दोस्तों। और दूसरी बात ये भी माइंड में आपको लेके चलना है कि क्वेश्चन पेपर आउट होना, वायरल होना, ये सब भी लगातार चलते रहेगा, ये बैकग्राउंड में होते रहेगा दोस्तों। इसको भी माइंड में लेके चल, उसके बावजूद भी आपका सिलेक्शन हो सकता है यदि आप हमारे द्वारा कहे गए बात पे चलते हैं और उतने कटअप को माइंड में लेके चलते हैं। ओके दोस्तों, ये देखिए फर्स्ट इंटर में लगभग 13,000 समथिंग पोस्ट है दोस्तों। अप्रॉक्स ये आपका लिखा हुआ 13,000 समथिंग पोस्ट, ये 13,000 समथिंग पोस्ट था दोस्तों। और टोटल फॉर्म लगभग आपका 18 फिल हुआ था, 18 लाख फॉर्म फिल हुआ था। 2014 की बात करें, अब बहुत ज़्यादा बच्चा आपका इंटर पास कर गया है, ग्रेजुएट हो गया है। तो ये फॉर्म अभी अब 22 से 25 लाख हो सकता है। और सीट लगभग आपका 11 और 13, कोई ज़्यादा का डिफरेंस नहीं था, क्योंकि 13,000 में कंप्लीट सीट आपका फिलअप नहीं हुआ था। लगभग ये सीट आपका 11,000 या 11,000 समथिंग ये सीट भी फुल हुआ था। तो लगभग समझिए कि सेम वैकेंसी हम लोग का है। पिछला बार का वैकेंसी और इस बार का वैकेंसी दोनों सेम ही। क्यों? क्योंकि 13,000 में कुछ सीट आपका फिलअप नहीं हुआ था। 11,000 समथिंग करीब हमको लगा 1 से 2,000 वैकेंसी रह गया था, एलिजिबल बच्चे नहीं हुए थे पार्टिकुलर पोस्ट के लिए। ओके दोस्तों, इस बार हम लोग का फॉर्म लगभग 20 से 25, लगभग आपका 20 से आपका 25 लाख फॉर्म आने का उम्मीद है दोस्तों। अब कंपटीशन आप खुद देख लीजिए 11,000 पोस्ट के लिए, और लगभग सिलेक्शन कितना होना है, तो 11,000 का दोस्तों
5 गुना, क्योंकि जैसे पहले आपका हुआ था 11 के आपका 5 गुना ही सिलेक्शन होना है, तो मतलब 56,000 के आपका, और पिछला बार आपका हुआ था 13 पंचे 65 आपको दिखाएंगे, ऑफिशियल डेटा भी दिखाएंगे दोस्तों, 65,000 के आसपास पीटी में हुआ था। अब देखिए दोस्तों कि इसको बिहार एसएससी का सबसे एक मतलब वीक पॉइंट समझिए कहिए, चाहे ख़राब पॉइंट कहिए, ये कट ऑफ कभी जारी नहीं करता है, ना आंसर की जारी करता है। सबसे मतलब समझिए कि ये आयोग में बहुत ही घटिया आयोग कह सकते हैं इनको, लेकिन अब जो हमारे पास है अवेलेबल है उसी को हम अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आपका बीपीएससी एक तरह 3 आंसर की जारी करते हैं, और हम बिहार एसएससी न सीजीएल मेंस का आंसर की जारी किया है, न पीटी का जारी करते हैं, और बिहार इंटर का तो आप बात ही छोड़ भूल ही जाइए। तो ये सब कुछ, ये देखिए दोस्तों, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है बता दें, क्योंकि एक बार एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था 2014 वाले, और फिर आपका फिर से एग्ज़ाम हुआ था, इसीलिए 8 से 9 लाख मतलब 50% बच्चे ही अपेयर हुए थे। तो फॉर्म पे आपने ये कुछ फॉर्म रिजेक्ट भी हुआ था, तो फॉर्म इतना आया था, मतलब बिहार एसएससी ऑफिशियल डेटा पेपर में निकाला था बजाबती आपका बिहार एसएससी आयोग ने। तो लगभग 8 से, इस बार भी आप 60 से 70% बच्चे ही फॉर्म मतलब एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं, तो उस पर हमें नहीं जाना है। सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि कट ऑफ कितना था। कट ऑफ यहाँ पे एग्जैक्टली कट ऑफ आपका डिसाइड नहीं किया गया था, और ये आपका परसेंटाइल फॉर्मेट में दिया था, तो हम देख लेते हैं कितना परसेंटाइल, फिर आपको एक्चुअल हम मार्क्स बताएंगे। ओके दोस्तों, क्योंकि ये आपका एक्चुअल में आपका कट ऑफ नहीं दिखाया गया। ये देखिए, यदि आप देखेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे भी है ये, तो ये आपका सामान्य कैटेगरी का 96 परसेंटाइल दिया है। परसेंटाइल से आप अनुमान नहीं लगा सकते कि कितना कट ऑफ, 96 आपका सामान्य कैटेगरी का, और पिछड़ा वर्ग का जिसको हम लोग बीसी बोलते हैं 95, 96, 1 से 2 परसेंटाइल का अंतर है। और हम आप उसी तरह से कैटेगरी देख लीजिए, हम बस मिनिमम कैटेगरी की बात करेंगे और उसके अंदर का नहीं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग का है, ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 88 आया था, और SC ST का देख लीजिए, ST का आपका 76 है, अनुसूचित जाति का 76 है, उसी तरह से आपका अनुसूचित जनजाति का आपका 71 परसेंटाइल था। ये परसेंटाइल था, परसेंटाइल से आप मार्क्स ये देखिए दोस्तों कि टोटल जो मैं आपको बताया था 64,957 बच्चे का सिलेक्शन हुआ था, 5 गुना बच्चे का सिलेक्शन हुआ था इसमें कोटिवाल। अब हम एक्चुअल में बात करते हैं जो बच्चे ने एग्ज़ाम दिया था, जिनको मार्क्स आया था, जिसका सिलेक्शन हो गया था, तो उसके अनुसार हम ये अप्रॉक्सीमेटली कहते हैं, ये एग्जैक्टली आप नहीं कह सकते हैं जब तक, क्योंकि ऑफिशियल डेटा कितना भी करके, तो आपका जनरल का जो कट ऑफ गया था दोस्तों, वो पिछला बार सीट ज़्यादा हो जाने की 65,000 बच्चे का सिलेक्शन होने की वजह से ये 102 गया था। तो ये आप माइंड में चलिए, 102 आपका जनरल का कट ऑफ गया था। तो जनरल का 150 में से निगेटिव नंबर 1/4 आपका 1/4 निगेटिव नंबर था, 150 नंबर का आपका टोटल पेपर था, और जिसमें कट ऑफ कितना गया था 102 फॉर जनरल कैटेगरी। उसी तरह से आपका ओबीसी का 99 गया था, ओबीसी का 99 गया था, और एमबीसी का 93। ये आपका 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है दोस्तों, लेकिन इससे इसी के अप्रॉक्स गया था, इससे कम ही गया होगा, मैं 1-2 नंबर ज़्यादा करके ही लिया हूँ। लेकिन आप मान के चलिए कि आपको 90 मतलब आपको 100 के लिए, जो भी यदि जनरल में आप हैं या ओबीसी में हैं या ईबीसी में, एसएसटी, यदि 100 नंबर का आप टारगेट लिए, 100 नंबर ज़्यादा नहीं हुआ, अभी के टाइम के मुताबिक आपका 100 नंबर कोई ज़्यादा नंबर नहीं हुआ, क्योंकि आपका कंपटीशन बहुत ही टफ है। क्योंकि आपको बता दें कि जो सीजीएल मेंस है उसका जो फाइनल आपका 120-25 तक जब चला जाता है दोस्तों, बिहार एसएससी की बात कर रहा हूँ, 125-120 में आपका सिलेक्शन नहीं होता है बिहार सीजीएल के, लेकिन इसमें सीट चूँकि उससे 5 गुना ज़्यादा है, तो इसीलिए 100। तो आप टारगेट कम से कम 110 तक का आप लेके चलिए। जो जनरल कैटेगरी है 110 का टारगेट लेके चलिए, जो ओबीसी कैटेगरी 105 लेके चलिए, जो एमबीसी है कम से कम 100 ओक आप जो है ना टारगेट लेके चलिए, तभी आपका सिलेक्शन। ये आपका पूरा बैकग्राउंड था दोस्तों कि कैसे कितना कटअप आता है, कितना हमें मार्क्स है, एग्ज़ाम कब होगा, सारा हमने बता दिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो जीरो से तैयारी करने वाले हैं क्रैक कैसे करें। तो जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो मतलब बिगिनर भी है या जो पहले से दे चुके, सबसे उसके लिए इम्पोर्टेंट है आपको पता होना चाहिए कि ये जो फॉर्मेट है आपका रीजनिंग का जो 50 नंबर है, 150 में से रीजनिंग का जो 50 नंबर है, आप बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। 50 में से आप 45 क्वेश्चन को यदि आप 10 से 15 दिन प्रैक्टिस लगातार करते हैं तो 45 नंबर आप 100% सिक्योर कर सकते हैं। और जहाँ तक मैथ आपका 25 नंबर का दोस्तों, आपका इसमें मैथ जो है वो 25 नंबर का है, तो 25 में आप कम से कम 20 से 21 नंबर आप कर सकते हैं, यदि आपका मैथ 10th लेवल तक अच्छा है। और नहीं भी अच्छा है तो मोस्टली बच्चे का जो बिहार से बिलोंग करते हैं उसका मैथ अच्छा होता है, तो मैथ को थोड़ा सा कर सकते हैं। और साइंस पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। क्यों? क्योंकि साइंस का जो क्वेश्चन होता है 25 नंबर का, और ये स्टैटिक होता है, देखो ये फिक्स क्वेश्चन है। यदि आप बीपीएससी के जो साइंस पार्ट है उसका क्वेश्चन कर लीजिए और लूसेंट को खास करके फॉलो कीजिएगा, तो आप 25 में से कम 18 से 20 नंबर आप साइंस में ले आ सकते हैं। यदि ये पार्ट आपका अच्छा है तो आपका रिजल्ट कोई भी नहीं रोक सकता है।
जो अपेयरिंग बच्चे भी हैं और जो पहले से भी तैयारी कर रहे हैं, इस तीनों पे जिसका कंट्रोल है, क्योंकि इसमें तीनों में मार्क्स कटता नहीं है दोस्तों। यदि आप 45 मार्क कर दिया आपका रीजनिंग में, यदि आप मैथ में भी 20 मार्क कर दिया और साइंस में भी 20 मार्क कर दिया, तो देखिए कितना मार्क्स हो रहा है, 40, 60, 80, 85 नंबर आपका दोस्तों ऐसे ही हो जा रहा है। यदि आप जनरल कैटेगरी है 10-15 तो आप जीके में आता ही होगा, यदि आप ओबीसी कैटेगरी है तो आपको 10 नंबर तो आता ही होगा। तो 100% सिलेक्शन का, जिसका रीजनिंग मैथ और साइंस पार्ट गड़बड़ है उसका सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसमें 1/4 नेगेटिव नंबर भी है और नंबर कटने का जो चांसेस है वो बहुत कम है। तो अभी से ये नहीं कि आप फॉर्म फिलअप करेंगे फिर हम तैयारी करेंगे, कभी नहीं दोस्तों। मैथ और रीजनिंग और साइंस, क्योंकि ये स्टैटिक पार्ट है दोस्तों, ये आपका चेंज साइंस जो भी है ऑब्जेक्टिव, आप उसके साइंस के लिए आप लूसेंट को आप फॉलो कीजिए, सफिशिएंट है। लूसेंट और क्वेश्चन बैंक, किसी का भी क्वेश्चन बैंक को फॉलो कीजिए, ये सफिशिएंट है साइंस की तैयारी के लिए। और मैथ आप RS अकबर बनाइए, कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, बनाइए उसको लगातार। आप प्रॉफिट लॉस, जनरल मैथमेटिक्स, ज़्यादा एडवांस में बनाने की जरूरत नहीं, ट्रिग्नोमेट्री सब नहीं के बराबर आता है, ये सिंपल आता है। और रीजनिंग तो आपको बहुत ही ईजी आता है, आप 45 नंबर इसमें ईजिली कर सकते हैं। तो ये था रणनीति दोस्तों, और आगे की डिटेल्स और भी कोई मतलब पोस्ट की रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो डालेंगे कि कौन सा पोस्ट अच्छा है, किसमें ग्रेड पे अच्छा है। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट कमेंट्स करना हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके दोस्तों, इस न्यूज़ में इतना ही। थैंक यू।